हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का कलरफुल स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। आई होप कि हमने जो सी लैंग्वेज का बेसिक स्टार्ट किया है वो आपको समझ में आया हो। और अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो जल्दी से मुझे ये बताइए कि सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था। आप जाकर कमेंट बॉक्स में पहले तो फटाफट इसका आंसर दीजिए कि सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज में कौन कौन से होते हैं। देखो, ऑपरेटर से आप लोग क्या समझते हो कि ऑपरेटर को हम लोग एक सिंबल कह सकते हैं। एक सिंबल जो कि कुछ वैल्यूज़ पे परफॉर्म करता हो ऑपरेशन को, वो हम ऑपरेटर उसको कह सकते हैं। सी लैंग्वेज में हमें बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, किसी चीज़ को घटाना, किसी चीज़ को बढ़ाना, मशीन में भी। तो इसलिए हम लोग को ऑपरेटर्स का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होता है। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो आप लोग मैथ से जानते ही होंगे। प्लस, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ जाते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, बस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से अभी आप इतना समझ लो कि इंक्रीमेंट मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना और डिक्रीमेंट मतलब किसी चीज़ को कम करना। उसके बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर्स होता है, मतलब किसी भी वैल्यू को असाइन करना, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आता है। उसके बाद में आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स। अगर आप लोगों ने है बी से, ए छोटा है बी से, तो ये सारे जो रिलेशंस होते हैं ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर बताता है। रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली रिलेशंस को शो करता है। उसके बाद में आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है हमारे लॉजिक गेट से टोटली रिलेट करता है। लॉजिक गेट्स आपने पढ़े होंगे, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ये सारे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू ही होते हैं, जो कि हम लोग मशीन्स में, वो आपने जो वो पढ़े हुए गेट है वो आप लोग डिजिटल्स में यूज़ करते हो। अभी हम लोग जो सी लैंग्वेज में, जो मशीन में हम लोग यूज़ करने वाले हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, तो उसके जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है, वो जो ऑपरेशन है वो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है। उसके बाद में आता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स में हमें कंडीशंस लगानी होती है कि कब हमारा ऑपरेटर इस चीज़ को आंसर देगा, कब हमारा ऑपरेटर ये चीज़ को आंसर देगा, मतलब कंडीशंस होती है जो कि आप लोग देखोगे आगे चल के। अब सिर्फ याद रखो, कंडीशनल ऑपरेटर्स में हमें कंडीशन के थ्रू परफॉर्म करना होता है प्रोग्राम्स को। उसके बाद में हमारे स्पेशल ऑपरेटर्स आते हैं। तो स्पेशल ऑपरेटर्स में हमारे बिटवाइज ऑपरेटर हो गया और टर्नरी ऑपरेटर हो गया है। टर्नरी ऑपरेटर भी हम लोग आगे चल के भी देखने वाले हैं। तो स्पेशल ऑपरेटर्स में हमारे कुछ यही स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये है हमारे ऑपरेटर्स। तो अब हम एक एक करके देखने वाले हैं डीप में कि कौन सा ऑपरेटर क्या होता है और वो कैसे अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करता है सी लैंग्वेज में। अब हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और कौन कौन से ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और ये रिमाइंडर, ये सारे जो ऑपरेटर्स होते हैं ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। अब हम समझते हैं कि फंक्शंस ये कैसे करते हैं। जैसे प्लस ऑपरेटर, अब ये प्लस ऑपरेटर तो यूजुअली एडिशन करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास में दो वेरिएबल्स है ए और बी, ए एंड बी। अब हमें इसका जो है वो एडिशन परफॉर्म करवाना है और इसका जो आउटपुट आएगा वो भी हमें एक वेरिएबल में शो करना है कि जो इसका आउटपुट आएगा वो कैसे दिखेगा। तो उसके लिए हम लोग सी ले सकते हैं, आप पी क्यू आर एस टी जो भी ले सकते हो, जिसमें भी आपको उसका आउटपुट शो करवाना है। तो जो एडिशन होगा वो कुछ इस तरीके से तो होगा कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। बस ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर में जो एडिशन ऑपरेटर है वो बहुत इजी है। मतलब आप 2 और 3 को जोड़ते हो तो 5 आता है, तो आंसर करके आप 5 लिखते हो। उसी तरीके से सी इज इक्वल टू ए प्लस बी आएगा। मतलब ए और बी की जो वैल्यू हम एंटर करेंगे, जैसे हमको 3 और 5 को एडिशन करवाना है तो एडिशन की जो वैल्यू है हम उसको एंटर अलग से करते हैं सी प्रोग्राम में, तब वो हमको आउटपुट देता है। तो इसमें हम लोग बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को एंटर करवा सकते हैं, ना कि हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू देने की ज़रूरत होती है। देखो, अब सिमिलरली हम लोग सब्ट्रैक्शन का भी वैसे ही परफॉर्म करेंगे।
जो कि होता है सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ये हमारा सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा। और सिमिलरली हम लोग मल्टीप्लिकेशन का परफॉर्म करेंगे तो सी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, और डिवीज़न सी इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी। और यही हमारे जो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न सब सेम होते हैं। ये चारों एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न तो इजी है। अब जो ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग आती है अरिथमेटिक ऑपरेटर में, होता है ये मॉड्यूलो। मॉड्यूलो का मतलब रिमाइंडर होता है। कई लोग इसको समझेंगे कि ये परसेंटेज है, पर ये परसेंटेज नहीं, ये रिमाइंडर होता है मॉड्यूलो का मतलब अगर हमने 17 को 5 से डिवाइड किया तो इसका जो हमको 3 आएगा आउटपुट, विथ रिमाइंडर हमारे पास में 2 बचेगा। तो जो 2 है वो हमारा जो है वो मॉड्यूलो कहलाता है। तो ये मॉड्यूलो जो है वो सी इज इक्वल्स टू ए मॉड्यूलो बी होता है, जिसको कि हम लोग रिमाइंडर को सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आगे के ऑपरेटर्स हम आने वाले वीडियो में जल्दी देखेंगे।